अगर किन्हीं को हार्ट अटैक हुआ है, दिल का दौरा पड़ा है, उस समय परिजन घबरा जाते हैं और वो सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि करें क्या है। नहीं तो जब भी फर्स्ट एड क्या करना चाहिए। हमारे साथ हैं जाने माने फिजिशियन डॉक्टर सुशील कुमार। सर क्या कहेंगे, आपके सुपुत्र कार्डियोलॉजिस्ट हैं और आज से कैथ लैब यहाँ स्थापित हो चुका है। ये लेफ्ट साइड जाता है, ये एलओ बोलते हैं इसको, ठीक है, एलओ बोलते हैं ये मशीन। फिर हम राइट जाएंगे तो इसको आरओ कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये इससे क्या होता है? इससे होता है हम लोग जो हार्ट का चारों तरफ से हम लोग व्यू बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, हार्ट का चारों तरफ का, आगे पीछे लेफ्ट राइट दोनों साइड, चारों साइड का हम लोग इसमें कैप्चर कर सकते हैं, अलग अलग व्यू बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय के स्टेशन रोड स्थित सुमाया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हूं। आपको बता दें कि डॉक्टर सुशील कुमार को तो आप ज़रूर जानते होंगे, जाने माने फिजिशियन हैं और उन्हीं के पुत्र हैं डॉक्टर पीयूष जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और आज यहाँ कैथ लैब स्थापित हुआ है। हमारे साथ हैं डॉक्टर पीयूष। हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह से मरीजों को यहाँ पर लाभ मिलेगा, किस तरह से इलाज होगा। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय, इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स, नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय। नमस्कार, सबसे पहले तो आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर पीयूष कुमार, डीएम कार्डियोलॉजी हूँ और आज हम लोगों ने यहाँ पे सुमाया हॉस्पिटल में कैथ लैब लगाया है। यहाँ पे बेसिकली हार्ट का इलाज होता है, जैसे हार्ट अटैक के मरीज़ हो गए, हार्ट ब्लॉकेज के मरीज़ हो गए, जिनका धड़कन कम हो गया या फिर जिनकी धड़कन ज़्यादा चलती है। ये मशीन बेसिकली जो है बहुत ही एक अत्याधुनिक मशीन है। यहाँ पे हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं, जिसमें हम लोगों को पता चलता है कि हार्ट में कितने % की ब्लॉकेज है, और अगर ब्लॉकेज है तो इसका इलाज भी इसी मशीन के द्वारा यहाँ पे हम लोग करते हैं, जिसको हम लोग एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। और दूसरा, जिनकी धड़कन कम हो जाती है उनका धड़कन बढ़ाने के लिए हम लोग पेसमेकर भी लगाते हैं यहाँ पे। एक चीज़ हम जानना चाहते हैं डॉक्टर पीयूष साहब से कि इन दिनों बहुत सी खबरें आ रही है कि युवाओं को भी हार्ट अटैक आ रहा है और उनकी जान चली जाती है। क्या परहेज करना चाहिए और क्यों ऐसा हो रहा है? बेसिकली देखिए, ऐसा हम लोग का आजकल लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली ऐसी हो गई कि हम लोग तेल मसाला ज़्यादा खाते हैं। बाकी जो गलत नशीले पदार्थ है वो लोग ज़्यादा सेवन करते हैं, पान, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, इन सब चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। और हमको फिज़िकली फ़िट रहना है, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। एटलीस्ट 7 डेज़ में 5 डेज़ तो करना चाहिए। 30 मिनट्स का एक्सरसाइज होना चाहिए बॉडी को। एक्सरसाइज करते समय लोगों की जान जा रही है, वो एक अलग बीमारी होती है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। उन लोगों में हार्ट में सूजन होता है, उसके कारण वो एक अलग चीज़ है, वो हार्ट अटैक नहीं है। वो हार्ट अटैक नहीं है। नहीं। तो ये एक बड़ा दहशत का माहौल बन गया था कि भाई एक्सरसाइज करते समय भी जान जा रही है। बहुत लोगों में ऐसा भी होता है कि जैसे जो हम लोग का क्लॉट होता है या फिर जो अंदर ब्लॉकेज होता है वो कहीं दूर है, लेकिन जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, तो वो एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करता है और हमारे हार्ट के आर्टरी में जाके वो ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण मौत हो सकती है। उससे बचने के लिए क्या उपाय हो सकता है? यही अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, खाना पीना पे ध्यान दें। हार्ड एक्सरसाइज भी कभी कभी नुकसानदायक होता है क्या? हाँ, हार्ड एक्सरसाइज भी कभी कभी बहुत नुकसानदायक होता है। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जैसे एक्सरसाइज करते समय किसी को हार्ट अटैक हो गया तो उसमें ये होता है। तो आमतौर पर एक्सरसाइज ज़रूरी है अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर सुमाया अस्पताल में क्या क्या सुविधा मिलेगी मरीजों को? जैसे लोग आमतौर पर बड़े शहर की ओर भागते हैं इलाज के लिए, क्या अब उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा यहाँ इलाज के लिए? बिल्कुल, हार्ट के किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप यहाँ पे आके मिल सकते हैं। आपको सबसे कम रेट पे और सबसे अच्छा इलाज यहाँ पे मिलेगा। हमारे पास बैकअप में और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, आईसीयू है, गायनी है, पीडियाट्रिक सर्जरी है, मेडिसिन है। तो हम लोग सब एक साथ मिलकर काम करते हैं और पेशेंट के बेहतरी के लिए बहुत अच्छा उपाय निकालते हैं। आमतौर पर जब हार्ट अटैक आता है किन्हीं को तो उनके परिजन बहुत घबरा जाते हैं, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? बहुत बार ये लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जैसे एपिगैस्ट्रिक यहाँ पे पेन होता है तो बहुत से लोग उसको नेगलेक्ट कर देते हैं कि ये गैस का पेन है। वो कुछ दिनों बाद हो सकता है कि थोड़ा सा लोकल में मेडिसिन लेते हैं, परहेज हो जाता है।
तो आप लोग इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कीजिए। हमारे कार्डियोलॉजिस्ट बहुत सारे अब बेगूसराय में आ गए हैं, आप उनसे आके मिलिए। जब अगर किन्हीं को हार्ट अटैक हुआ है, दिल का दौरा पड़ा है, उस समय परिजन घबरा जाते हैं और वो सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि करें क्या है। नहीं तो जब भी फर्स्ट एड क्या करना चाहिए? फर्स्ट एड कुछ नहीं होता है। आप अपने डॉक्टर, सबसे जो डॉक्टर है नज़दीकी, वहाँ जाके आप पहले कॉन्टैक्ट कीजिए, चाहे वो MD मेडिसिन हो, MBBS हो, डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर ही आपका सही इलाज कर पाएंगे। इसका फर्स्ट एड कुछ नहीं होता है। अगर आपके घर में सॉर्बिट्रेट वगैरह होता है जिससे दर्द कम हो जाए तो वो जीभ के नीचे रख सकते हैं, या फिर खून पतला करने की दवाई आते हैं, वो भी आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लीजिए। लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। किसी मरीज को अगर दिल का दौरा पड़ा हो तो कितने देर के अंदर आ जाना चाहिए डॉक्टर के पास? देखिए, वैसे तो जितनी जल्दी आ जाए उतना बढ़िया है मरीज के लिए, लेकिन जो विंडो पीरियड हम लोग बोलते हैं वो 4 से 6 घंटे का होता है। लेकिन अभी हम लोग 12 घंटे तक भी प्लास्टिक अगर करें तो हार्ट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। अच्छा, ये पता कैसे चले कि इनको हार्ट अटैक आया है? सिम्टम क्या है? सिम्टम बेसिकली इसका बहुत कॉमन सिम्टम होता है कि छाती में बहुत तेज़ दर्द होता है, उसके साथ में घबराहट, पसीना आना, चक्कर आके गिर जाना, छाती में भारीपन लगना, ये सिम्टम होता है। ये दर्द जो है आपके हाथ के जनरली बाएं तरफ में रेडिएट करता है, लेकिन ये किसी किसी में दाहिने तरफ भी। अगर बेसिकली हम लोग कहें तो जो हमारा एब्डोमेन है, एपिगैस्ट्रिक से लेके हमारे जॉ तक कहीं भी दर्द हो तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। तो हमारे साथ थे डॉक्टर पीयूष, जो MD कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और बेगूसराय स्टेशन रोड में इनका हॉस्पिटल है, सुमाया स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे साथ हैं जाने माने फिजिशियन डॉक्टर सुशील कुमार। सर, क्या कहेंगे? आपके सुपुत्र कार्डियोलॉजिस्ट हैं और आज से कैथ लैब यहाँ स्थापित हो चुका है, क्या कहेंगे? अरे, बेगूसराय के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो सुविधा पटना दिल्ली में मिलता था वो सुविधा बेगूसराय में मिलेगा। कम से कम खर्च में अच्छा इलाज होना चाहिए। ये तो बेगूसराय का प्राइम लोकेशन है, स्टेशन के बगल में है, इससे ज़्यादा सुविधा कहाँ होगा। और एक ही अस्पताल में सब सारी सुविधाएं में आप भी इलाज कर रहे हैं, आपके सुपुत्र भी इलाज कर रहे हैं। हाँ, एक ही बिल्डिंग में फिजिशियन का भी काम, कार्डियोलॉजिस्ट का भी काम, सर्जन का भी काम, सारी गायनी का भी काम। जी, तो क्या कहेंगे अपने सुपुत्र पीयूष के लिए? ईश्वर सफलता दें, और क्या कहें। मशीन जो है किस तरह से फंक्शन करता है? ये फंक्शन करता है, देखिए ये हार्ट का मेन मशीन हो गया कैथ लैब का, ये उसका पैनल हो गया, ठीक है। ये जो है ये सेंसर बोर्ड है, ये हम टच करेंगे तो ये टेबल आपका फ्री हो गया, ठीक है। इससे हम आगे पीछे राइट लेफ्ट चारों तरफ हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका सेंसिटिव फंक्शन का बेड का। ये जो स्विच का बटन है, इसमें बेड अप एंड डाउन होता है, देखते रहिएगा अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि इस मशीन का उपयोग आप लोग, जैसे कोई मरीज आए जिनको हार्ट अटैक आ गया है, दिल का दौरा पड़ गया, तो सबसे पहले यहीं लाते हैं? हाँ, सबसे पहले इमरजेंसी में आता है, उसके बाद वहाँ पे प्रिपेयर करके हम लोग यहीं पे आके यहाँ पे लेटा के उसके बाद हम लोग इसका शुरू करते हैं ऑपरेशन करते हैं। क्या क्या जांच होगा उनका? यहाँ पे जांच होता है एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, टेम्पोररी पेसमेकर, परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांटेशन। ये जो हम गए हैं ये लेफ्ट साइड जाता है, ये एलओ बोलते हैं इसको, ठीक है, एलओ बोलते हैं ये मशीन। फिर हम राइट जाएंगे तो इसको आरओ कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये इससे क्या होता है? इससे होता है हम लोग जो हार्ट का चारों तरफ से हम लोग व्यू बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, हार्ट का चारों तरफ का, आगे पीछे लेफ्ट राइट दोनों साइड, चारों साइड का हम लोग इसमें कैप्चर कर सकते हैं, अलग अलग व्यू बन जाता है, ठीक है। और भी फैसिलिटी है, जैसे आप देख लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि किन्हीं मरीज का वजन बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको यहाँ पर लेटाने में दिक्कत नहीं? इसमें वजन ले सकता है, ठीक है, अप्रॉक्स 110 किलो ले सकता है। हाँ, ये एक बड़ा स्क्रीन लगा हुआ। हाँ, ये स्क्रीन में हम लोग जो एंजियोग्राफी होता है ना, उसका हम लोग उसमें उसका व्यूज़ देख पाएंगे, वीडियो जो बनता है, ठीक है। हम लोग उस वीडियो उसमें चलेगा, भी हम लोग बैठ के देखेंगे। उसके बाद हम पेशेंट रिलेटिव को दिखा पाए जो आपका पेशेंट का इसमें ये दिक्कत है या नहीं है, वो हम लोग। इस तरह की जांच के लिए जो मशीन आप यहाँ लगाए हैं कैथ लैब, ये पहले बड़े शहर में जाना पड़ता था लोगों को? जी, ये पहले बड़ा शहर में जाना पड़ता था, पटना, दिल्ली, कलकत्ता, आपका जहाँ बेंगलुरु, जहाँ लोगों का समय बचेगा। हाँ, अभी ये होने में आपका लोगों का बहुत टाइम भी बच जाएगा, इसमें क्या मर्टेलिटी भी कम हो जाएगा, और ठीक है, सही टाइम पे आप आ जाइएगा तो आपका पेशेंट भी आप बचेगा।
ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम हुआ पार्थ प्रतिम हाजरा, कलकत्ता से हूँ। आप कलकत्ता से? हाँ।